एक था सियार, बेहद कामचोर और आलसी था। दिन भर सोता रहता था। उसकी पत्नी भी उससे परेशान थी। बच्चों के लिए खाना उसकी पत्नी को ही लाना पड़ता था। लेकिन ऐसे कितने दिनों तक चलता। बस बहुत हो चुका। या तो आप शिकार करने जाइए या मैं ही अपने मायके चले जाती हूँ। एक दिन उसकी पत्नी उस पर झल्लाई। बेचारा सियार ठंडी जमीन पर लेटे एक बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। सियारनी के इस फटकार से सपने का कबाड़ा हो गया। ठीक है, मैं जाता हूँ। वह आलस करके उठा और शिकार लाने के लिए तैयार हो गया। सुनो, लेकिन मनुष्यों की बस्ती में नहीं जाना, वे तुम्हें देखेंगे तो खदेड़ेंगे। पीछे से सियारनी ने उसे समझाया। यह सुनते ही सियार की आंखें चमक उठी। वह बोला, रोजाना ताने देती हो, अब आज तो मैं किसी तरह शिकार करके ही लाऊंगा। और वह बस्ती की ओर चल पड़ा। उसकी बस्ती में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बार बार यह सोच रहा था कि कहीं वह पकड़ा गया तो क्या होगा। इसलिए वह बड़ी सावधानी से बस्ती में दाखिल हुआ। जब वह एक घर के करीब से गुजर रहा था तो भीतर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वह वहीं छिपकर सुनने लगा कि घर में कोई है या नहीं। कमरे में माँ अपने बच्चे को चुप कराते हुए बोल रही थी, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे सियार की मांद में रख आऊंगी। लेकिन बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सियार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वाह, शिकार तो खुद ही मेरे पास आने वाला है, फिर मैं भला यहाँ क्यों खड़ा हूँ। जाता हूँ आराम करने। यह सोचकर वह लौट गया। अरे, इतनी जल्दी ही लौट आए? शिकार कहाँ है? उसे देखकर हैरानी के साथ सियारनी ने पूछा। शिकार पीछे आ रहा है। आज मैंने एक मनुष्य का शिकार किया है। सियार ने अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा। सियारनी को बात समझ में नहीं आई। वह उससे कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन सियार आराम से लेट गया। जब काफी देर हो गई तो सियारनी ने पूछा, कहाँ है आपका शिकार? सियार भला क्या जवाब देता। वह बाहर निकला और एक बार फिर मनुष्यों की बस्ती की ओर चल पड़ा। वह उसी घर के पास छिपकर बातें सुनने लगा। अंदर से वही औरत अपने पति से कह रही थी, आजकल यहाँ सियार बहुत आते हैं, कहीं अपने बच्चे को उठाकर न ले जाए। आप जरा बाहर देख आइए कि कोई सियार तो नहीं है यहाँ पर। मैं अभी देख कर आता हूँ। सियार की तो हालत खराब हो गई। वह जल्दी से छिप गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वह जरूर पकड़ा जाता। आदमी ने बाहर आकर देखा, वहाँ कोई सियार नहीं था। वह घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही सियार बाहर निकला और फौरन वहाँ से भागा। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ा गया तो मनुष्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घर पहुंचकर सियारनी से बोला, ये मनुष्य भी बड़े विचित्र होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। क्या मतलब? सियारनी ने पूछा। सियार ने उसे पूरी घटना सुना दी। यह सुनते ही सियारनी हंसने लगी और बोली, आप केवल आलसी ही नहीं, बेवकूफ भी हैं, जो मनुष्यों की बातों में आ गए। अच्छा हुआ जो उनकी नजरें आप पर नहीं पड़ी, वरना वे आपको नहीं छोड़ते। सियार को भी अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। वह फिर कभी भी उस बस्ती की ओर नहीं गया।